हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरव दरोड़। मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक, एक एफएमसीजी कंपनी। साथ में डिस्कस करूँगा दो हाल ही में रिलीज हुए ब्रोकरेज रिसर्च रिपोर्ट्स और उसके बिजनेस डिटेल्स। आइए जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है आईटीसी लिमिटेड। तो बहुत जनों ने आईटीसी के बारे में सुना ही होगा कि मेजर एफएमसीजी कंपनी है, सिगरेट्स भी बनाती है। आइए जानते हैं उसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स क्या हैं। और ये हाल ही में रिलीज किया हुआ रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर्स समिट में, जब आईटीसी ने पार्ट लिया था तो उसका प्रेजेंटेशन है। आइए देखते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सिगरेट हालांकि इस कंपनी की 50% से तो कम ही रेवेन्यू अब जनरेट करती है, तो बाकी 50% का जो बिजनेस है वो कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या कवर होता है। तो मेजर बिजनेस जैसे कि उसके टॉप के ब्रांड्स हैं, फूड बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है, जैसे मैंने कहा, पर्सनल केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, छोटा सा हिस्सा होटल्स का है, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग बिजनेस है और एग्री बिजनेस है। इंपॉर्टेंट, अब पास्ट हिस्ट्री देखें तो एफएमसीजी बिजनेस ऑलमोस्ट 10 साल में 4 गुना बड़ा हो गया है और इसका एफएमसीजी बिजनेस 3rd लार्जेस्ट है इंडिया में। अदर पैरामीटर्स की आप बात करें तो जो रेवेन्यू है या एबिटा मार्जिन्स है या एबिटा एक्चुअल एबिटा है वो काफ़ी बड़ा है, कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। कंपनी के ब्रांड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, हर एक एग्जिस्टिंग ब्रांड की रेवेन्यूज इंक्रीज होती जा रही है। अगर कंपनी के टॉप ब्रांड्स देखें तो हम आशीर्वाद है, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स है, यूपी नूडल्स है, बिंगो चिप्स वगैरह है, डार्क फैंटेसी जो प्रीमियम बिस्किट्स हैं, बी नेचुरल जूसेस है। वहीं पर्सनल केयर में देखें फियामा, विवेल, सैवलॉन जो ब्रांड है उन्होंने हाइजीन ब्रांड के नाम पे पोजीशन किया है, जो ऑलमोस्ट डुओपोली और ट्राइगोपोली मार्केट है। डेटॉल एक कॉम्पिटिटर आप गिन सकते हैं, या लाइफ बॉय एक कंप्यूटर गिन सकते हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट है। क्लासमेट बुक्स है, मंगलदीप अगरबत्तियां है, पेपर क्राफ्ट बुक्स है। इन टॉप के ब्रांड्स की स्पेंडिंग देखें, उनकी वैल्यू देखें तो आशीर्वाद सबसे टॉप पर है, 6000 करोड़ का एनुअल बिजनेस करती है। फिर सनफीस्ट है 4000 करोड़, बिंगो, क्लासमेट, ईपी, सब काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं। यहाँ इन आशीर्वाद देखने जाए तो नंबर 1 इन ब्रांडेड आटा बिजनेस है, क्लासमेट नंबर 1 इन नोटबुक्स, सनफीस्ट जो है नंबर 1 इन क्रीम बिस्किट्स, एंगेज डिओड्रेंट्स के लिए, फियामा बॉडी वॉश के लिए, बिंगो भी है काफ़ी अच्छा पोटैटो चिप्स सेगमेंट में है, यूपी नूडल्स जो एक टफ कॉम्पिटिटर रहा है मैगी को। उसके बाकी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो नूडल्स, पास्ता, कन्फेक्शनरी, रेडी टू ईट है, जूसेस है, चॉकलेट्स है, हर एक सेगमेंट में ये ग्रो कर रहा है। आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि इसकी जो अपॉर्चुनिटी, जो मार्केट साइज है वो कैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले से भी बड़ी है। पर्सनल केयर में ये सभी सेगमेंट्स में ऑलमोस्ट घुस चुके हैं, हैंड वॉश से लेके शावर जेल तलक, डिओड्रेंट्स से लेके परफ्यूम्स तलक, वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉशर भी ये लोग इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है, वेट वाइप्स हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हैं। एजुकेशन और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में भी इनके सभी रेंज की नोटबुक्स है, पेन्स है, ज्योमेट्रिक बॉक्सेस है। ब्रांडेड अगरबत्ती में अगर किसी ने सुना होगा तो मंगलदीप का नाम सुना होगा। मैच स्टिक्स भी इनके प्रीमियम ब्रांड रहे हैं, क्योंकि ये सिगरेट मेकर हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये मैच स्टिक्स में भी आगे हैं। कंपनी ने ऑलमोस्ट 40 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं लॉकडाउन के इन 5 महीनों में भी, जिसमें से ज़्यादा प्रोडक्ट्स सैवलॉन ब्रांड के अंडर हैं जो हाइजीन से रिलेटेड हैं। आईटीसी ने ई स्टोर लॉन्च किया है। इन्होंने डोमिनोज, डुन्जो, स्विगी, जोमेटो के साथ पार्टनरशिप भी की है, तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में अव्वल रहे हैं। इनके जो टॉप 75% के ब्रांड है उन्होंने 34% का ग्रोथ बुक किया है फर्स्ट क्वार्टर में। एग्री बिजनेस की बात करें तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बाद दूसरे सबसे बड़े व्हीट प्रोक्योरर रहे हैं। उनके वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए आशीर्वाद आटा है या अदर बिस्किट्स वगैरह हैं जिसमें यूज होता है। टोबैको लीफ के भी 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। अगर सिगरेट की भी बात करें हम तो इंडिया में 5 में से 4 सिगरेट्स जो बिकती हैं वो आईटीसी की बनाई हुई होती हैं। काफ़ी सेगमेंटेड बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, मास्टर्स बिजनेस है, विल्स जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं उनके। इसमें एडवर्टीजमेंट का लेस स्कोप होता है, न्यू कॉम्पिटिटर का लेस स्कोप होता है। इनकी यूनिक स्ट्रेटेजी रही है। अगर आप देखें तो जो फूड बिजनेस में इन्होंने मास्टरी की है उसका थोड़ा बहुत श्रेय हम होटल बिजनेस को भी देते हैं, क्योंकि वहीं से शेफ वगैरह, टेस्ट वगैरह, उसका एक्सपीरियंस आता है, इनोवेशन आता है, R&D होता है। और अब एग्रीकल्चर के थ्रू ये पूरी वैल्यू चेन में उपस्थित रहना चाहते हैं। जैसे कि व्हीट प्रोक्योर करते हैं तो उसका सीधा असर आशीर्वाद आटे के बिजनेस पे पड़ता है, पोटैटो प्रोक्योर करते हैं उसका असर बिंगो पे। वैसे ही इनके सारे लिंक्ड बिजनेसेस हैं जिसका फ़ायदा मिलता है मार्जिन्स में,
क्वालिटी में, कॉस्ट में। ये रेडी टू ईट और फ्रोजन फूड्स का भी उनका अच्छा ब्रांडेड पोर्टफोलियो है अंडर आईटीसी मास्टर शेफ ब्रांड। ये बाकी के जो बिजनेस हैं, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग बिजनेस, अगेन उसमें भी उनका काफ़ी अच्छा सेगमेंट है उनके लिए। एफएमसीजी कंपनी होते हुए सेल्फ यूज़ भी बहुत अच्छा करते हैं। होटल्स की बात करें तो इनकी लीड प्लैटिनम रेटेड होटल्स हैं, टॉप क्वालिटी की होटल्स हैं, मोर देन 100 होटल्स हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी कार्बन पॉजिटिव रही है 15 ईयर्स से, वाटर पॉजिटिव रही है 18 ईयर्स से, सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग पॉजिटिव रही है 13 ईयर्स से, 40% से भी ज़्यादा का एनर्जी कंजम्पशन रिन्यूएबल सोर्स से आता है। आईटीसी होटल जो है, जैसे कि मैंने कहा, लीड प्लैटिनम रेटेड होटल्स है। इनकी बिल्डिंग्स वगैरह भी, आईटीसी ग्रीन सेंटर जो है वो काफ़ी नोन है एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। रेटिंग्स की बात करें तो भी टॉप पे रही है कंपनी। ईएसजी रेटिंग्स, जो एनवायरमेंटल एंड सोशल रेटिंग्स के नाम पे जाना जाता है, उसमें भी कंपनी टॉप पर रही है। एग्रीकल्चर में ये काफ़ी नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। फार्मर्स की हेल्प से एक वैल्यू चेन बनाते हुए एक डिफरेंट करना चाहती है कंपनी कुछ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन दे रही है। एक्सपेरिमेंट के लिए कंपनी ने ईस्टर्न यूपी में 12 महीने हरियाली नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहां वो फार्मर्स की हेल्प से उनकी इनकम इंक्रीज करेंगे। इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। कंपनी का एक पोर्टल है ई चौपाल करके, जो वो एक्विजिशन या प्रोक्योरमेंट के लिए यूज करते हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन और अवार्ड्स आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं जेएम फाइनेंशियल की ये रिपोर्ट जो कल ही रिलीज हुई है 25 सितंबर को। इसमें अगर हम देखें तो कंपनी, आइए देखते हैं जेएम फाइनेंशियल की इस रिपोर्ट को जो कल ही रिलीज हुई है 25 सितंबर को। इसमें कंपनी ने टारगेट दिया हुआ है 275 रुपए का। अगर वर्तमान भाव हम देखें तो कंपनी का, कंपनी का भाव है 170 या 171 रुपीज आप गिन सकते हैं। उसके अगेंस्ट जेएम फाइनेंशियल ने 275 का टारगेट दिया है। ऑलमोस्ट 60% अपसाइड है, 64% अपसाइड है। उससे भी बड़ी बात अगर मैं दिखाने जाऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईटीसी का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो कैसे हिंदुस्तान लीवर से ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है और नेस्ले से 3 गुना ज़्यादा है। ये एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी है। वेरियस सेगमेंट्स में जहां आईटीसी उपस्थित है वहां की अपॉर्चुनिटी है, और ये हिंदुस्तान लीवर की अपॉर्चुनिटी है, और ये नेस्ले की, इनके प्रोडक्ट्स अगेंस्ट में। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर करें तो आईटीसी की जो अपॉर्चुनिटी है वो हिंदुस्तान लीवर से ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है और नेस्ले से तो करीबन 3-4 गुना ज़्यादा है। अगर आप मार्जिन्स की ओर देखें तो एफएमसीजी के मार्जिन्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर बिकॉज ऑफ द ब्रांड, उनकी प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट इम्प्रूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखें इंक्रीमेंटल, तो आप देख सकते हैं कि जो एबिटा है वही अब इंक्रीमेंटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कवर कर लेता है, जिसका मतलब है कि जो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज हैं वो फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड पॉलिसी भी अनाउंस की है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि करंटली अराउंड 6% का डिविडेंड यील्ड है, जो किसी एफडी से भी करंटली ज़्यादा है। तो कंपनी के जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है वो अभी खत्म हो रही है। कंपनी ने कहा है कि आगे के होटल बिजनेस हो या एफएमसीजी बिजनेस हो, न्यू कैपिटल डिप्लॉयमेंट काफ़ी कम रहेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज जो होंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिविडेंड का, और करंट प्राइस पे आप देख सकते हैं कि अराउंड 6% की डिविडेंड यील्ड है। तो आप अगर इसको ले भी लें और रख भी लें तो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट न भी हो तो भी 6% की डिविडेंड यील्ड आपको मिलती है। तो ये था जेएम फाइनेंशियल का रिपोर्ट। सेम में अगर हम कोटक के रिपोर्ट की बात करें जो 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, तो उन्होंने भी अराउंड 260 का टारगेट दिया है। उनके भी डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशंस देखें तो 6.5%, 5.5%, यानी अंदाज से 6% के आसपास डिविडेंड यील्ड वो भी गिन रख के चल रहे हैं। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो 170 रुपीज़ पे है करंटली। तो इसमें आपको एक स्टेबल बिजनेस मिल रहा है। एफएमसीजी जो एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस कहा जाता है। सिगरेट्स तो एक अगेन उनका पायनियर बिजनेस है या मेन बिजनेस है। अगर आप प्राइस देखें तो ये 1 साल में काफ़ी गिर चुका है। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐड करने की फ्यूचर में, बाय एंड फॉरगॉट टाइप अगर आपको रखना हो कोई स्टॉक, तो दिस कुड बी वन ऑफ द स्टॉक। वैल्यूएशन की बात करें तो 15 के पीई पे है। कोई एफएमसीजी कंपनी 15 के पीई पे मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। डिविडेंड यील्ड जैसे कि मैंने कहा 6%। इट्स अ विन विन फॉर अस। मास्टर ब्रांड्स हैं कंपनी के। तो इस वैल्यूएशन पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी पसंद आए तो आप ऐड कर सकते हैं आपके एडवाइजर को पूछ के। थैंक यू।